Hello student, let us read the question, and the question says choose graph between the potential and time for an isolated conductor of infinite capacitance C if its charge varies according to the formula Q is equals to alpha T plus Q0 coulomb, where Q0 and alpha are the positive constant। चलिए, तो हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस Q0। मीन्स जो चार्ज है किसी पोटेंशियल पे वो इनिशियल चार्ज किसी कंडेंसर पे Q0 है, और जो किसी टाइम इंस्टेंट पे जो चार्ज है Q, उसे इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, Q इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस Q0। ठीक है, अब अगर बात करें कंडेंसर की, अब ये कंडेंसर कैसा है, हमारा आइसोलेटेड है। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड है तो उसका चार्ज जो है कांस्टेंट रहेंगे, चार्ज चेंज नहीं होंगे। तो हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, एज ए की कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, है ना, कैपेसिटेंस C हमारे कैपेसिटर का और V जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इफ Q इज इक्वल्स टू CV, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, CV इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस Q0। ठीक है, तो यहाँ V के लिए मैं सॉल्व करती हूँ इक्वेशन, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के बीच में है ना। सो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा टी बाई सी प्लस Q0 बाई सी। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि मेरा ग्राफ V और T के बीच में, तो V इज इक्वल्स टू अल्फा बाई सी इंटू टी प्लस Q0 बाई सी, है ना, टाइप में लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, T को सेपरेट किया। Now I can compare this equation by straight line equation y is equals to mx plus c। ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर जो है पोटेंशियल है और x एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, मेरा जो ग्राफ था v और t के बीच में था, तो मैंने v और t के सेंस में इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करती हूँ। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जहां, है ना, अब कंपेयर करते हैं हम, सो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, अल्फा बाय सी, जहां अल्फा हमें कांस्टेंट दिया है। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, सो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी Q बाय सी। इंटरसेप्ट मतलब जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होके पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना। ये कैसा इंटरसेप्ट है, हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो पोटेंशियल ग्राफ V पर हमारा जो इंटरसेप्ट है वो पोटेंशियल है, तो सॉरी पॉजिटिव है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो मेन चीज है कि जो ग्राफ है हमारा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखेंगे इन चारों ग्राफ में से सिर्फ और सिर्फ जो A वाला है वो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, Q0 बाय सी, और इसका जो स्लोप है, हमारा इस लाइन का स्लोप जो है वो अल्फा बाय सी है। करेक्ट, सो बेसिकली हमने क्या किया, सिर्फ इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके पता लगा लिया कि हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।